देखिए, मुल्क तो इस वक्त भी महंगाई कंसिस्टेंटली राइज कर रही है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं फिगर्स देख रहा था कि जो अगस्त के भी फिगर्स आए हैं उसमें 27-28% जो है महंगाई जो है बढ़ी है, और ये उस बेस पे है जिसमें पिछली अगस्त में ऑलरेडी महंगाई बढ़ी हुई आ रही थी। मंथ ऑन मंथ 1.7% महंगाई बढ़ी है, यानी कि महंगाई तो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेड कीमतें भी बढ़ रही हैं, एनर्जी की कीमतें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें। जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है उसका भी एक बड़ा जुज है, बिकॉज आपके रुपए की कदर में कमजोरी आ रही है, इंटरनेशनल कीमतें भी कुछ बढ़ी हैं। तीसरी बात यह है कि सप्लाई साइड भी वीक है, बिकॉज इंपोर्ट्स भी वीक हैं और आपकी पैदावारी सलाहियत भी वीक है। जब मैं इन सब चीजों को इकट्ठे करता हूं तो आपकी ये जो पिक्चर है ये अच्छी पिक्चर नहीं है, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। अब किसी ने भी इनकी करेक्शन जो है उसको करने के जो आई थिंक जो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है, ये मैं कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स इसलिए कह रहा हूं कि इवन इन द शॉर्ट रन द रिस्पॉन्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट सिंपल। आपने रुपए की कदर को मुस्तहकम करना है तो आपको बहुत से डॉलर की जो इनफ्लोज हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे वो आपके कमर्शियल इनफ्लोज हों, चाहे वो जेनीवा के प्लेजेस हों, चाहे वो फ्रेंडली कंट्री के प्लेजेस हों, चाहे वो प्रोग्राम लोन्स हों, प्रोजेक्ट लोन्स हो। ये सब काम तो बड़ा आपको करना पड़ेगा ना। फिर इसी तरह आपको इन्वेस्टमेंट्स मुल्क में लानी पड़ेंगी। ये दो ही तरीके हैं जिस तरह ये बढ़ेंगी। आपकी रेमिटेंसेस वीक हो रही हैं तो आपको जो रुपए की कदर है उसमें देखना पड़ेगा कि इंटर बैंक में और आपकी जो ओपन मार्केट है उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों आ रहा है।